जो कर्म सामर्थ्य लेनी है तुमको अभी, यही प्रतिज्ञा दी। कर्मों के बंधन कटे, पहुँचो भव के तीर। किया गुरु के वचन को, हर्षित हो स्वीकार। चलने को तैयार था वीर खड्ग की धार। भाव सहित निकले तभी, गुरु के मुख से बोल। सामायिक के पाठ से दी दीक्षा श्रमणों के कर्तव्य का आगम के अनुसार। नवदीक्षित मुनि को दिया गुरुवर ने आधार। 6 कायों की पालना साधु का आचार। साधक समदृष्टि बने पापों का परिहार। तपधारी और सरल बने संयम का प्रतिमान। साधु परिशह जीत ले, शुभ गति हो आसान। जिन वाणी से जानना श्रेय हेय का ज्ञान। अनेकांत की राह से मिलता सही निदान। मुनि ने की अनुमोदना, सुन के गुरु उपदेश। सत्य तथ्य तुमने कहा, तेरे वचन निदेश। दया धर्म की पालना स्वयं करूँगा नाथ। मन वचन और काय से अपने ही परमार्थ। करवाऊं हिंसा नहीं कभी किसी से देव। करने की अनुमोदना नहीं करूं स्वयमेव। तेरी साक्षी में प्रभो होता हूँ मैं दूर। पाप कर्म जो भी किए कर निंदा भरपूर। आध्यात्मिक जग को मिला होनहार एक संत। परिपालन को मिल गए शोभा गुरु से कंत। स्वप्न एक पूरा हुआ, मिला अनोखा संग। सुंदर प्राची में दिखा अरुणोदय का रंग। दीक्षा के उपरांत में 7 दिनों के बाद, गुरु ने दी दीक्षा बड़ी देकर आशीर्वाद। आरोहण चारित्र में हुआ मुनि का आज। महाव्रत समिति गुप्ती का समझ लिया जब राज। बालचंद्र सम बाल मुनि, बढ़ा पूर्ण की ओर। चंद्रकला खिलने लगी, श्रावक संत विभोर।
परीक्षित मुनि हस्ति का पहला चातुर्मास, गुरुवर संग अजमेर में निश्चित हुआ प्रवास। चातुर्मास के काल में मुनि मर्यादा बोध, अनुभवी संतों से लिया कर उनसे अनुरोध। चलना उठना बैठना शय्या और आहार, वाणी का सीखा सभी यतना से व्यवहार। चंचल मन को जीतना बड़ा कठिन है काम, लघुवय में की साधना बन करके निष्काम। बाल्यकाल में ही लिया विनय धर्म पहचान, हितकारी गुरु वचन है जो भी हो फरमान। लघु शिल्पी ने जान लिया अनाचीर्ण सब कर्म, भिक्षु को वे त्याज्य हैं समझ लिया था मर्म। स्थविर संतों से लिया आगम का कुछ ज्ञान, अवगाहन खुद ने किया पुनि पुनि करके पान। संस्कृत और जिन धर्म के पंडित एक सुजान, दुख मोचन जी ने दिया संस्कृत प्राकृत ज्ञान। तन का परिशह जीतने आगम का है विधान, केशलोच साधु करे लेकर के अवधान। मुनि हस्ती का था किया पहला लुंचन केश, भोजराज जी संत ने रख कर स्नेह विशेष। उत्तरोत्तर सक्षम बनी कोमल उनकी काया, नित्य नए अनुभव हुए साधु की पर्याय। मुनि जीवन की नींव बना पहला चातुर्मास, दिशा मिली अध्यात्म की जगा आत्मविश्वास। दीक्षा ले अणगार बने जिस श्रद्धा के साथ, कदम बढ़े मुनि मार्ग में उसी भाव के साथ। चातुर्मास के बाद में विचरण है अनिवार्य, गुरुवर के संग ही बना पदयात्रा का कार्य। मरुभूमि के रास्ते रेतीले भरपूर, पग पग पर कांटे बिछे उन पर चलते शूर। बाल मुनि की शुरू हुई यात्रा पहली बार, पग रखते संभार के कर परिशह स्वीकार। चलते चलते पहुँच गए नगर मेड़ता माय, होनहार लघु संत को देख सभी सुख पाए। आगे विचरण में उन्हें धोरे मिले विशाल, पार किया उनको मगर दूषण सारे टाल। दृढ़ मनोबल देख के गुरुवर हुए निहाल, बाल अवस्था में कठिन ऐसी मिले मिसाल। रामनगर को फरसते पहुँचे भी
तृष्णा से मिला उनको उत्तम बोध। विनयी साधु को मिली गुरु की कृपा अपार। सूत्र ज्ञान का अर्थ मिला करने आत्मोद्धार। गुरुजन गदगद हो गए विनित शीश को दे। हित शिक्षा मिलती रही शिष्य बड़ा था ने। द्रव्य भाव संयोग से होने लगे विमुक्त। सच ही है अणगार को यही धर्म उपयुक्त। गृह त्यागी सन्यासी को कहते हैं अनिकेत। निस्पृह हो विचरण करे यही उसे अभिप्रेत। पद यात्रा फिर शुरू हुई मारवाड़ की ओर। दर्शन कर गुरुदेव के जन जन हुए विभोर। पथ में पड़ते गांव में किया धर्म उद्योत। बाल मुनि भी चल रहे लेकर गुरु की ओट। निर्जन वन में विचर रहे लघुवय के सुकुमार। भूख प्यास की पीड़ को सहते समता धार। रत्न संघ के आद्य पुरुष कुशल चंद्र मुनिराज। पहले गणिवर थे हुए गुमान चंद्र महाराज। रत्न मुनीश्वर शिष्य थे संयम के प्रतिमान। दोनों ने मिलकर किया एक बड़ा आह्वान। लगा शिथिल आचार में साधु का समुदाय। दूषण उनके दूर हो दोनों का अभिप्राय। शुद्ध साधवाचार के नियम का इकरार। क्रियोद्धार उपक्रम हुआ पड़लू में स्वीकार। शोभा चंद आचार्य का संत जनों के संग। कदम बढ़े उस ओर ही ग्राम नगर सत्संग। पड़लू सुविख्यात है क्रियोद्धार का धाम। जिस भूमि से संग को मिला बड़ा पैगाम। पावन धरती पर पड़े मुनिमंडल के पाँव। श्रद्धा भक्ति में बड़ा सदा रहा वो गांव। धर्म ध्यान के ठाट लगे जब से हुआ प्रवास। मुनि हंसते